आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। शुभ यात्रा पर मस्जिद के करीब माधवी लता का शरंगेज इशारा, असद अवैसी की शदीद तनकीद। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज कहा कि हल्के लोकसभा हैदराबाद की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के तीर कमान के इशारे पर तनकीद की, जो इसने रामनवमी के मौके पर शुभ यात्रा के दौरान सिद्दी अंबार चौराहे के मस्जिद की तरफ शरंगेजी की थी। मीडिया इदारों को इनके चैनल्स पर वीडियो न चलाने पर तनकीद का निशाना बनाते हुए असद अवैसी ने माधवी लता के इशारे को बेहुदा, जारहाना और इश्तियाल अंगेज करार दिया। इन्होंने कहा कि ये लोग हैदराबाद को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो आप लोग यानी मीडिया वाले यहाँ ना होते, बल्कि सारा दिन मेरी वीडियो चलाते और लोगों में इश्तियाल फैलाते। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी और RSS अमन के लिए ख़तरा हैं और अपने कामों से पुरअमन हैदराबाद को तबाह कर रहे हैं। इन्होंने हैदराबाद के अवाम से अपील की कि वो ज़ाफ़रानी पार्टी की कार्रवाइयों को देखें, जो शहर में 15 साल से कायम अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी ने मज़ीद कहा है कि यही नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास है। क्या ये विकसित भारत है? मुझे यकीन है कि तेलंगाना के अवाम इन लोगों के ख़िलाफ़ वोट देंगे जो अमन के लिए ख़तरा है। हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता की शरंगेजी। हैदराबाद में चारशंबे को रामनवमी के मौके पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ाफ़रानी तंजीमों ने शुभ यात्रा निकाली। इस मौके पर हैदराबाद लोकसभा हल्के से मुकाबला करने वाली बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने भी शुभ यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान वो शुभ यात्रा में खुली गाड़ी में सवार थीं। एक मौके पर जब यात्रा बेगम बाज़ार के सिद्दी अंबर बाज़ार के पास पहुंची तो माधवी लता मस्जिद को देखकर पुरजोश हो गए और मस्जिद को देखते हुए अपने दोनों हाथों से तीर कमान चलाने लगी। बीजेपी लीडर की इस हरकत से यात्रा में शामिल शुरका ने JSR के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस शरंगेजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और नेटिजन्स इस पर तनकीद कर रहे हैं कि इंतखाबी माहौल में सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। जालिम इसराइल का पर्दाफाश करने वाले फ़लस्तीनी सहाफ़ी मोअत्ताज़ अज़ीज़ा 100 बाअसर शख्सियात में शामिल। मारूफ अमरीकी जराए टाइम मैगज़ीन ने 25 साला नामवर फ़लस्तीनी सहाफ़ी मोअत्ताज़ अज़ीज़ा को 2024 के 100 सबसे बाअसर शख्सियात की फ़हरिस्त में शामिल कर लिया, जो गज़ा में जंग के दौरान फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ उठा रहे हैं। टाइम मैगज़ीन हर साल बाअसर शख्सियात की फहरिस्त शाये करता है, जिसमें दुनिया भर की सियासी, समाजी, शोबिज़, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और बिज़नेस से मुताल्लिक़ शख्सियात समेत दीगर शोबेजात से मुंसलिक अफराद को इनकी नुमायाँ खिदमात की बदौलत शामिल किया जाता है। तुर्क सदर एर्दोगान ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। हमास फ़लस्तीनी तहरीक मज़ाहमत हमास ने जारी करदा बयान में कहा है कि तुर्की के सदर रज्जब तैयब एर्दोगान के पुरसताइश अल्फाज हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं। हमास ने तुर्की के सदर रज्जब तैयब एर्दोगान के कौमी असम्बली ग्रुप इजलास के खिताब के मुख्तसर मुद्दत बाद बयान जारी किया। बयान में हमास ने कहा है कि सदर एर्दोगान ने हमास को क़ौए मिलिया से मुशाबह करार देकर हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। हमास ने कहा है कि सदर एर्दोगान के जुर्रतमंदाना बयानात और बावक़ार मौक़िफ़ ने बरदर तुर्क और अवाम की तारीख़ और अपने से मखसूस हैसियत को एक ठोस शक्ल दे दी है। सऊदी में ट्रैफिक चालान पर 50% रियायत मुहिम का आगाज़। सऊदी अरब में शहरियों के लिए खुशी की खबर सामने आ गई। ट्रैफिक चालान पर दी जाने वाली रियायती मुहिम का आगाज़ आज यानी जुमेरात 18 अप्रैल से किया जा रहा है। अरब मीडिया के मुताबिक रियायती मुहिम के तहत जुर्मानों पर 50% कमी कर दी जाएगी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि वजारत दाखिला ने सऊदी काबीना के फैसले पर अमल दरामद करते हुए ट्रैफिक जुर्मानों में खुसूसी रियायत की स्कीम का ऐलान किया था। वो अफराद रियायती मुहिम से मुस्तफिज नहीं होंगे जिन पर ऐसे रास्तों पर जहां रफ्तार की हद पर सख्ती से अमल करना ज़रूरी होता है वहां मुकर्ररा हद से रफ्तार से 30 से 50 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से ज़्यादा गाड़ी चलाई नहीं या तेज़ रफ्तारी के बायस संगीन हादसात के मुर्तकिब होने वाले या ऐसे हादसात जिसमें शदीद ज़ख्मी या हलाकत हुई रियायती ज़ुमरे में शामिल नहीं होंगे। नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों पर होने वाले चालान पर भी रियायत नहीं दी जाएगी। एक खातून ने इस हवाले से बात करते हुए कहा कि इनके ज़िम्मे ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 3000 रियाल का चालान है, जिसे अदा करने के बाद ये अहद किया है कि आइंदा येलो इशारे पर अपनी गाड़ी को लाजमी रोकूंगी। एक शहरी का रियायती चालान मुहिम के हवाले से कहना था कि इसे 11,000 रुपये का चालान हुआ था। इस रियायत के बायस अब यह रकम आधी अदा करनी पड़ेगी। चालान की अदम अदायगी के बायस इसे दुश्वारी हो रही है, जिसके बायस वो ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का इस्तेमारा भी तजदीद नहीं करा सकता। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एबीवीपी और एसआईएफ के कारकुनों में तसादुम। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी HCU की तलबा यूनियनों के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया, जिसमें बाज़ तलबा ज़ख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक चारशंबे की रात एबीवीपी के कारकुनों ने हॉस्टल में मुक़ीम तलबा के रूम्स में ज़बरदस्ती दाखिल होकर हमला शुरू कर दिया, जिसके बाद एबीवीपी और SFI तंजीमों के कारकुनों एक दूसरे से मुतसादिम हो गए। एबीवीपी के हमले में बाज़ तलबा ज़ख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। ऑनलाइन सर्विस के लिए कहीं और जाने से पहले एक दफा न्यू रोज इंटरप्राइजेस चले आइए, जहां बड़ी ही उम्दगी और तेज रफ्तारी से सभी ऑनलाइन सर्विसेज अंजाम दिए जाते हैं। आधार कार्ड में करेक्शन करवाना हो, वोटर ID कार्ड नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पासपोर्ट नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पैन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए, बैंक अकाउंट खोलिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए हेल्थ कार्ड भी यहाँ बनाए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के फॉर्म और शादी मुबारक स्कीम के फॉर्म भी ऑनलाइन सबमिट किए जाते हैं। इसके अलावा कलर जेरॉक्स, ब्लैक एंड व्हाइट जेरॉक्स, प्रिंट आउट और स्कैनिंग वगैरह इंतहाई वाजिबी दामों में ऑनलाइन से मुताल्लिक आपके किसी भी मसले का एक ही हल। न्यू रोज इंटरप्राइजेस, फलकनुमा रईचू बाजार के बाजू की गली में 9030127804। न्यू रोज आज की स्पीड रोज न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज में।